हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। नमस्ते ते सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अपना रिएक्शन। मैं हूं दानियाल अहमद। मैं हूं, मुझे तो जानते हैं, साजिद महमूद। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो आपकी बोली की ज़बान है, हमें तो हिंदी में लिखा हुआ है और आप ही हमें बताएंगे ये क्या लिखा हुआ है कमेंट सेशन में, कमेंट सेशन में। तो वीडियो और साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो के ओरिजिनल लिंक और हमारे इंस्टाग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो वीडियो बिना वेस्ट टाइम करते हैं शुरू। देखते हैं क्या सीन है। इमरान खान तो आए, हमारे लीडर आए हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आई है। पाकिस्तान ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव कर दिया है। हाँ, अच्छा। पाकिस्तान ने कहा है कि वो अगले 100 सालों तक भारत से बैर नहीं करेगा। साथ ही कश्मीर के मुद्दे के बजाय ज्यादा ध्यान व्यापार और बिजनेस को बढ़ाने की तरफ देगा। बिल्कुल। जंग में क्या रखा हुआ है? बता दें कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। भारत के साथ खराब रिश्तों के चलते पाकिस्तान पहले से ही करोड़ों का नुकसान उठा चुका है। और अब इसी बीच पाकिस्तान ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में कहा है कि वो भारत के साथ बैर नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने कहा है कि आने वाले दिनों में देश की विदेश नीति में पड़ोसी देशों के साथ शांति बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए देगा। इस 100 पन्ने की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में कहा गया है कि भारत के साथ बिना कश्मीर मुद्दे के व्यापारिक और बिजनेस रिश्ते बढ़ाए जाएंगे। सुरक्षा नीति से जुड़े एक अधिकारी ने पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून से कहा कि हम अगले 100 सालों तक भारत से बैर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियार संपन्न भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे को लेकर तनाव बना हुआ है। इससे व्यापार और आर्थिक रिश्ते भी खराब हो गए हैं। इस नई नीति में बिल्कुल पड़ोसी देशों के साथ शांति पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर इस मुद्दे पर बातचीत और प्रगति होती है तो इस बात की संभावना है कि भारत के साथ पहले की तरह व्यापार और व्यावसायिक संबंध सामान्य हो जाएंगे। आपको बता दें कि कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध ठहर गए थे। पाकिस्तान ने भारत द्वारा कश्मीर में उठाए गए कदमों के जवाब में राजनयिक रिश्तों को कम कर दिया था और द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित कर दिया था। पिछले साल फरवरी के महीने में उस समय दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने की दिशा में कुछ प्रगति होती दिख रही थी, जब दोनों पक्ष एलओसी पर सीज फायर उल्लंघन को रोकने पर सहमत हो गए थे। हालांकि इसका कोई सकारात्मक असर दिखा नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी नई सुरक्षा नीति में कहा है कि वो अब जियो स्ट्रेटेजिक की बजाय जियो इकोनॉमिक पर फोकस करेगा। वैसे आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान के लिए कहना तो आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान ने हाल ही में कई ऐसे बयान दिए हैं जिनसे लगता है कि वो भारत को खुश करने की कोशिश में लगा हुआ है। 2 बार इमरान खान मंच पर चढ़कर भारत के आईटी सेक्टर की तारीफ कर चुके हैं। आपको बता दें कि हाल ही में भारत को सुरक्षा परिषद में इस साल के लिए काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता करना भारत के लिए काफी अहम है क्योंकि भारत लगातार पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद को झेल रहा है। इसीलिए भारत की अध्यक्षता से सबसे ज्यादा परेशान पाकिस्तान ही है, क्योंकि पाकिस्तान में तो लगभग हर चौराहे पर आतंकवादियों ने अपनी दुकानें खोल रखी हैं और अब उसे इस बात का डर सताने लगा है कि भारत किसी भी समय उस पर बड़ी कार्यवाही कर सकता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now. लो जी, वीडियो ही ख़त्म। ये तो वाकई बात है कि पाकिस्तान जो है ना वो हमला नहीं कर सकता। वो उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये है कि इंडिया जो है ना वो अभी वो ना फ़िलहाल सुपर पावर बना हुआ है, तो उनके पास ऐसी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास नहीं है। क्योंकि यार वो तो अलग होना चाहिए यार, ये अलग मैटर है। लेकिन सबसे पहली बात जो उन्होंने बयान दिया है कि मतलब जियो इकोनॉमी करनी चाहिए, क्या कहते हैं वो नहीं करना चाहिए। मतलब सबसे पहले तो बात ये है कि अगर आप पुरअमन पीसफुल कंट्रीज बन जाते हैं, साथ साथ अपने हमसायों से अच्छे तल्लुकात बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका मुल्क खुशहाल होगा, साथ साथ आपकी ट्रेड बढ़ेगी, साथ साथ मतलब आप एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे, इंटरडिपेंडेंस हो जाएंगे। और सबसे बड़ी ये बात है कि अगर इस तरह निज़ाम होता है तो आप मिल के
जो है खत्म कर सकते उनको हैं, ख़त्म कर सकते हैं, और साथ साथ मतलब एक पुरअमन ये एरिया बना सकते हैं। और साथ देखें तो बड़ी ये बात है कि अगर इस तरह ट्रेड होती है, सब चीज़ें मुज़ाकरात से आप हल करते हैं, आप पीसफुली ट्रीटी साइन करते हैं और एक दूसरे से लेन देन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी मतलब पाकिस्तानी जीडीपी जो ज़्यादातर वो ही ना अना में दुश्मनी है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा वो वेपन खरीदेंगे। मतलब देखें कि बजट का काफ़ी हिस्सा हम क्या कहते हैं वेपन वगैरह फौज पे लगा देते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने। इसी तरह इंडिया है वो भी मतलब अपना काफ़ी बजट का हिस्सा जीडीपी का हिस्सा उधर लगा देता है। लेकिन अगर नहीं वो ठीक है, अब मतलब वो वेपन अपनी डिफेंस के लिए तो वो ठीक है, अदरवाइज लेकिन जो एडिशन कर रहे हैं ना, मतलब एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं, वो बेसिकली यही है कि मतलब अड़ोस पड़ोस से दुश्मनी है, दुश्मनी बिल्कुल। दरअसल अगर ये ख़त्म होती है तो जारी बात है कि मतलब जो मुल्क हैं दोनों ऑटोमेटिकली तरक्की की राह पर गामजन होंगे, क्योंकि दोनों मुल्क कहाँ पे हमारे नहीं यार वो नहीं मैं बेसिकली ये बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान भी तो कुछ ना कुछ खरीदता है, चाहे उनकी जीडीपी बहुत कम है, मैं मानता हूँ, जो बात मानने वाली मैं मान रहा हूँ, क्योंकि जीडीपी जो है जीडीपी है जो पाकिस्तान की वो कम है बनिस्बत इंडिया एक तो बहुत बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन के लिहाज से दूसरे नंबर पे आती है, वो जीडीपी उनकी बड़ी कमाल की है। लेकिन मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ जो वो जीडीपी का हिस्सा अपने वेपन्स पर लगाते हैं, अपनी फ़ौज पर लगाते हैं, अगर वही जो जीडीपी का हिस्सा हम लगाते हैं बजट में से अपनी फ़ौज और वेपन्स पर, अगर वही हिस्सा अगर हम अपने मुल्क की डेवलपमेंट और जो हमारे मतलब क्या कहते हैं मुश्किलात हैं, क्राइसिस हैं इधर जो हमें गुर्बत वाला है, ये सारे अगर हम ये क्या कहते हैं ख़त्म करने में, दरअसल अगर ये सिस्टम हो जाए तो हमारा सीरियसली पाकिस्तान में खुशहाली जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये बहुत अच्छा फैसला है, ये तो बहुत अच्छा फैसला है इमरान खान का कि अगर वो ये कर रहा है कि इंडिया के साथ तल्लुकात अच्छे कर रहे हैं, इससे तो हमें भी फायदा होगा, हम तो बॉर्डर भी खुलेंगे, हम भी इंडिया जाएंगे, उधर देखेंगे, इधर सब्जियां फ्रूट टमाटर सब बिकेगा ना। बिल्कुल वो उनसे आएंगी, वो क्या कहते हैं टमाटर प्याज वगैरह, इधर से नमक भी जाएगा। बिल्कुल यार देखें दुश्मनी एक अलग मैटर होता है, लेकिन जो ट्रेड है ना, ट्रेड आप भूखा नहीं मर सकते, क्योंकि कुछ इंडिया को चीज़ें चाहिए, कुछ पाकिस्तान को चाहिए, लेकिन वो ट्रेड हो रही है, लेकिन उस लेवल पर नहीं हो रही बिल्कुल जिस तरह पहले होती थी। अब देखिए अगर ये सारे फसादात ख़त्म होते हैं तो काफ़ी मुल्क जो इम्प्रूव करेगा अपनी जो उसकी वीकनेस है ना मुल्कों की आपस में, मतलब इंडिया में या पाकिस्तान में, उसको इम्प्रूव करेगा। तो वाकई यार इमरान खान ने ये अच्छा फैसला बिल्कुल यार करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए यार। ये हर चीज़ का हल जंग नहीं है, लेकिन अब मुज़ाकरात होंगे तो मतलब एक अच्छे तरीके से मतलब मामला सुलझाए जा सकते हैं। और जंग तो बेसिकली देखें तो वो तो बर्बादी है यार, दोनों मुल्कों का बर्बादी बिल्कुल इसी तरह है। तो वाकई यार हमें तो ये इमरान खान का फैसला अच्छा लगा है, अगर मोदी सरकार जो वो मान जाए। अब देखते हैं वो आगे नेक्स्ट सीन क्या होता है। तो फिलहाल वीडियो इतनी थी, अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हमें दे इजाज़त, फिर मुलाकात करने की वीडियो। ओके बाय।